अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर सुमेरा। आज मैंने आप लोगों को सबक लाहौर की यादगार इमारतें की सरगर्मियाँ करवाई हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका तारीख़ सफ़र बनाइए और नए अल्फाज जो हैं वो तलाश करके लिखिए 10। इसके बाद मैंने आप लोगों को सरगर्मियाँ करवाई थी। सरगर्मी नंबर 2 के 3 सवाल आप लोगों से कहा था कि और पे करेंगे। लाहौर का शाही किले की तामीर में तकरीबन कितना अर्सा लगा? शाही किले की तामीर किन किन बादशाहों के दौर में हुई? शाही किले की कौन कौन सी जगह देखने से ताल्लुक़ रखती हैं? ये सवाल मैंने आपसे कहा था घर पे करने के लिए। सवाल नंबर 4, अगर आपको लाहौर जाने का मौका मिले तो आप कौन कौन से तारीख़ी मकामात देखना पसंद करेंगे? अब आप इट्स अप टू यू कि आपको क्या देखना चाहते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पर एक सवाल का जवाब अपने तौर से आपसे पूछ के लिखा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सवाल नंबर 4 का जवाब है, मुझे अगर लाहौर जाने का मौका मिले तो मैं बादशाह में से शाही किला और मीनार पाकिस्तान देखना पसंद करूँगा या करूँगी। गर्ल्स हैं तो करूँगी लिखेंगे, बॉयज़ हैं तो करूँगा लिखेंगे। अच्छा, सरगर्मी हमारी 3 थी। सरगर्मी 3 में हमें दिया हुआ है लाहौर शहर का तारुफ 2 सतूर में तहरीर कीजिए। ठीक है, लाहौर शहर का तारुफ 2 सतूर में तहरीर कीजिए। इसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा और तारीखी शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। सही है, आप चाहें तो अपने अल्फाज में कुछ और लिख सकते हैं। सही। इसके बाद हमने किया सरगर्मी नंबर 4, लाहौर के तारीखी मकामात की फहरिस्त बनाई। सरगर्मी नंबर 4, लाहौर के तारीखी मकामात की फहरिस्त बनानी है आपको। यहाँ पर मैंने फहरिस्त बनाई है, आप लोग भी देख लीजिए। लाहौर के तारीखी मकामात की फहरिस्त। नंबर 1 बादशाही मस्जिद, नंबर 2 मीनार पाकिस्तान, नंबर 3 शाही किला, नंबर 4 मज़ार इक़बाल, नंबर 5 शीश महल, नंबर 6 दीवान आम, नंबर 7 दीवान ख़ास, नंबर 8 कव्वाली, नंबर 9 नौलखा, नंबर 10 झरोका, नंबर 11 बागात, नंबर 12 नाहदारी। ठीक है, ये वो तमाम तारीखी मकामात जो लाहौर में मौजूद है। आप लोग को इसको यहाँ पर इसके नाम यहाँ पर आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, इस फहरिस्त हमारी मुकम्मल हो गई। सरगर्मी नंबर 4 तक हमने यहाँ पर अपनी ऑनलाइन क्लास को कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर सरगर्मी नंबर 5 और सरगर्मी नंबर 6 जो है वो आप लोगों को खुद पढ़नी है, जिसमें दिए गए अल्फाज को शुद्ध कीजिए, उनके इमला याद कीजिए। याद करके किसी भी घर के फर्द से आप लोग यहाँ पर इमला खुद से लिखेंगे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के, और दूसरे इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शानदार, यादगार, मुनफरिद, मज़बूत और सैर। ठीक है, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लिएगा। इस तरह से हमारा ये काम सरगर्मी नंबर 5 तक मुकम्मल हो जाए। सबक लाहौर की यादगार। जज़ाकुमुल्लाह खैर।